हाँ बच्चों, डरे हुए से लग रहे हो? कितने बच्चे डरे हुए से लग रहे हैं? कितने बच्चे डरे हुए से लग रहे हैं? बोलो। मैं कैसा दिख रहा हूँ बताओ? मस्त लग रहा है। बस ताली बजाओ इसके लिए। थैंक यू बेटा, थैंक यू, वेरी गुड। और कैसा दिख रहा हूँ? मतलब मुझे से डर तो नहीं लग रहा? मेरी सींग तो नहीं है ना? पक्का? मेरी पूंछ तो नहीं है? दांत लंबे तो नहीं है? पैर सीधे है ना? मैं अच्छा हूँ कि बुरा? अच्छा लग रहा हूँ? क्यों अच्छा लग रहा हूँ बताओ? कोई कारण बताओ। कई बार अच्छे और बुरे की पहचान करना मुश्किल होती है। क्या होती है? हाँ, मुश्किल होती है। क्यों? क्योंकि वो सुरक्षित है कि नहीं। सुरक्षित समझते हो? सुरक्षा क्या? सुरक्षा मीन्स, सुरक्षित मीन्स, सुरक्षा मतलब सिक्योर। हमें डर नहीं लगता उससे। हम उससे मिल सकते हैं, उसे हेलो कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं ना। लेकिन कुछ लोगों से डर लगता है। जाएगा तो डर जाओगे कि नहीं? तुम लोग डर जाओगे ना? हाँ। लेकिन सर आए तो नहीं डर रहे हो? पक्का? तो जोर से बोलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नहीं नहीं, कुछ खाए नहीं हो। जोर से बोलो गुड मॉर्निंग। शाबाश मेरे बच्चों, तुम सभी बहुत अच्छे बच्चे हो। अच्छा, दूसरी चीज बताओ, सबसे अच्छे बच्चे कौन है यहाँ पे? कितने अच्छे बच्चे? अच्छा बच्चा कौन है यहाँ पे? एक अच्छा बच्चा है, 2 3, सारे अच्छे बच्चे हैं। अच्छा, जो बच्चे, अच्छा तुम भी सारे अच्छे बच्चे हो। चलो बहुत अच्छा हुआ, बहुत खुशी हुई कि सारे अच्छे बच्चे हैं। जरा सारे अच्छे बच्चों के लिए ताली बजाओ। वेरी गुड। सुबह कितने लोग नाश्ता करके आए? खाना खा के कितने आए? 1 2 3 4 5, सब लोग खा के आए हैं? मुझे तो बुलाया नहीं आप लोगों ने। नहीं खाना? अगली बार बुलाओगे? घर पे आओगे पहचानोगे? चलो थैंक यू वेरी मच। हाथ नीचे करो। मेरा नाम राकेश कुमार पांडे है। क्या है? हाँ, मैं हवाई जहाज का इंजीनियर हूँ। हवाई जहाज जानते हो ना? पहले लोग ना, जब हवाई जहाज उड़ता था, डर के नीचे चारपाई के नीचे छुप जाते थे। नहीं मालूम है? अपने मम्मी पापा से पूछना, उनको डर लगता था। होता था कभी, है ना? और अब नहीं डरते। क्यों? किसी को जहाज बनाने आता है? हाँ, मैं हवाई जहाज का इंजीनियर, मतलब उसको बनाता था। अब आप लोगों के बीच में, और आपके बीच में आनंद पांडे, श्री आनंद पांडे जी, ये टीचर है। और ये आप जैसे प्यारे प्यारे बच्चों को पढ़ाते हैं, जैसे आपकी टीचर्स पढ़ाती हैं। हाँ, लेकिन ये खुद से पढ़ाते हैं। ये आपके घर जाएंगे वहाँ पढ़ाएंगे, नहीं तो अभी गौशाला पे पढ़ाएंगे। गौशाला देख रहे हो? कहाँ? कमोली। सुबह 1 घंटा और शाम को 1 घंटा। अभी टाइम निश्चित नहीं हुआ है। आप हैं संत श्री सत्यनारायण जी, ये बाबा हैं। और ये क्या करते हैं? वो आप लोगों को योग सिखाएंगे, सत्य के ज्ञान कराएंगे। सत्य क्या है, सही क्या है और गलत क्या है, और कैसे इनको अलग किया जाता है। तो आपके माध्यम से वो ज्ञान मिलता है। आपके टीचर्स हैं, तो टीचर्स को आज सुबह गुड मॉर्निंग बोले हो? पक्का? एक बार फिर से बोलो। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हो। और आपके टीचर्स ने हमको परमिशन दी है, तो मैं थैंक यू बोलूंगा, तो आप लोग क्या बोलोगे? अरे वो तो आप लोग बोलोगे ना। आप लोग मेरी तरफ से ताली बजाओगे कि उन्होंने हमें परमिशन दी और हम तुमसे बात कर पा रहे हैं ना। चलो, तो मैं बोलूँगा थैंक यू मैम्स, आप लोगों ने मुझे मौका दिया इन बच्चों से बात करने के लिए। आप लोग ताली बजा दो जरा। वेरी गुड। अच्छा, जो बच्चे यूनिफॉर्म पहन के आए हैं, उन बच्चों के लिए सिर्फ ताली बजेगी। जो बच्चे यूनिफॉर्म पहन के आए, ताली बजाओ। वेरी गुड। हाँ नमस्कार, नमस्कार। मैं एक प्रोग्राम में मैं आता हूँ, आपको आधे घंटे में कॉल करूँ? जी। पैर करके बैठ जाओ ऐसे। आराम से कंफर्टेबल बैठ जाओ। बैठ जाओ, पलथी मार के बैठो सभी लोग। अभी हम लोग बात करने वाले हैं अच्छा स्पर्श और बुरा स्पर्श। क्या चीज़ है? अच्छा स्पर्श। स्पर्श समझते हो क्या होता है? छूना। क्या होता है? हाँ, कोई हमें कैसे छू रहा है, किस भावना से छू रहा है, वो सुरक्षित है कि नहीं है, हम ये जानेंगे आने वाले 15 से 20 मिनट में। कितने? 20 मिनट में। ठीक है, बैठ जाओ, कंफर्टेबल बैठ जाओ। वेरी गुड। आप भी बैठ जाओ, आती बाती मार लो।
तुम लोगों ने ताली बजाई जिसने यूनिफॉर्म पहनी है? फिर से बजाओ जिन्होंने यूनिफॉर्म पहना है। वेरी गुड। सारे बच्चों को यूनिफॉर्म मिली है? किसको नहीं मिली है? ठीक है, आपको मिल जाएगी। हो सकता है थोड़ा डिले हो। हाथ नीचे। वेरी गुड। तुम सभी अच्छे बच्चे हो। आप सभी उन बच्चों में से हो जो स्कूल में आके पढ़ रहे हो। बहुत सारे बच्चे स्कूल में नहीं आते ना, क्या करते रहते हैं? हाँ, और जो घर रह गए उनको सीखने को मिलेगा क्या? जब हम स्कूल आते हैं तभी हमको सीखने को, जैसे अभी सीख कर जाओगे और मेरे जैसे लोगों से मिलने को मिलता है ना। और आपके घर पे आऊंगा तो मिलोगे? और जब नमस्ते करूंगा जवाब दोगे? चुप करके भागोगे तो नहीं? क्योंकि यहाँ पे जिसको नमस्ते करो ना तो पूछता है भैया क्या काम है? मैंने कहा नमस्ते किया, काम नहीं है। तो जब मैं आपसे नमस्ते करूं तो मैं आपसे काम नहीं, मैं बोलता हूं आपकी आत्मा मेरी आत्मा को नमस्कार करती है, शांत नहीं। खाली हो जाए बच्चे के लिए। बहुत बढ़िया बच्चा, वेरी गुड, कोशिश किया। तो कोई आपको क्यों छूता है, कैसे छूता है, उसके छूने से उसके अच्छे और बुरे के बारे में पता चलता है, राइट? अब आप लोग एक दूसरे को छूते हो? छूते हो? कैसे छूते हो? छू के दिखाओ। अरे ऐसे नहीं, हैंड शेक करो और से आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। हाथ में मिला, हाथ मिला, जैसे आपस में करो, बोलो आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। अरे मैं मिलता हूँ, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। बोलो बोलो एक बार, आपस में आपस में आपस में, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। मिलाओ, हाथ मिलाओ, खुश करके आंखों में आके डाल दो। आपसे मिलके बहुत हाँ, एक दूसरे को नमस्कार करो। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, है ना? अच्छा लगा? तो जब हम घर में जाएं सबको नमस्ते करेंगे, अच्छा लगेगा। और जब अच्छा लगता है तो क्या होता है? अंदर से खुशी आ रही है। आ रही है खुशी? है? और कैसा लग रहा है कि अरे वाह कितना मजा आया, आया ना? खुशी हुई? ये होती है अच्छी बात। हम एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, सेकंड करते हैं। जैसे कैसे हो, हाथ मिलाओ, कैसा लगा? अच्छा लगा कि बुरा लगा? शर्म आ रही है? पहली बार है ना, इसीलिए। जब आदत बन जाएगी तो अच्छा लगेगा। जब आप किसी का पैर छूते हो और आपका पीठ थपथपाते तो कैसा लगता है? वो जब थपथपाता है पीठ तो स्पर्श होता है। कई बार ऐसे ऐसे बालों पे हाथ फेरते हैं तो कैसा लगता है? हाँ, और अगर कोई तारीफ करता है तो और सबको बताने का मन करता है। किसको किसको? आज तो मैडम ने टॉफी दी, आज मैडम ने गुड दिया, आज मैडम ने मेरे को काम दिया था उसकी तारीफ की। सबको जाके बताते हो ना? तो कैसा लगता है? हाँ, और कई बार बुरा भी लगता है, लेकिन दोनों की कंडीशन सेम है। कैसे? आप किसी ने तुम्हें छुआ, लेकिन छुआ नहीं, धाम क्या किया? तो अच्छा लगता है कि बुरा? और अच्छा लगता है, किसको अच्छा लगता है? और जब धम पड़ेगा तो क्या होगा? बुरा लगता है। तब लगता है, शर्म आती है। क्या आती है? बेटा आराम से बैठ जाओ, बेटा आराम से बैठो, आप आराम से आधी बाती मार लो, ऐसे नहीं बैठ जाओ, पैर फोल्ड कर लो, पैर फोल्ड कर लो, गुड गर्ल, जैसे सब कर रहे हैं, अच्छी बच्ची हो ना? हाँ, वेरी गुड। ऐसे जब आपको कोई डांटता है, मारता है तो हमें शर्म लगती है, किसी को पता ना चले, दोस्त को भी ना पता चल जाए, है ना? और दिल धक धक करता रहता है, कोई जान लेगा तो डांटेगा, मारेगा, है ना? और घर में भी जाके नहीं बताते, ये तो घर वाले पूछेंगे कहें और पिटेंगे। होता है ना? इसी डर से घर में भी नहीं बताते हो। तो ये जो फीलिंग आती है जब दिल धुक 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 करता है, पैर कांपता है, पसीना भी आता है ना? शरीर का तापमान बढ़ जाता है, ये बुरी फीलिंग होती है। क्या कराती है? हाँ, एक और फीलिंग बताता हूँ। आप रास्ते में जा रहे हो और एक अनजान कुत्ता आपके पीछे पड़ जाए, फिर क्या होता है? अरे काटता नहीं, तुम भागते हो। और कैसे भागते हो? पीछे भी नहीं पलटते हो। होता है ना? बुरी फीलिंग रहती है और दिल ऐसा लगता है छाती फाड़ के बाहर भाग जाए, करता है ना? करता है कि नहीं करता है? ये बुरी फीलिंग है। क्या कहलाती है? हाँ, तो इसी तरीके से जब कोई हमें छूता है तो हमें अच्छे और बुरे का फर्क पता चलता है। आपको अच्छे और बुरे का फर्क पता चल गया? अच्छा, अब आपके क्लोज सर्कल,
यानी आपके नजदीक में सबसे ज्यादा आपका प्यार कौन करता है? कौन ऐसा इंसान है जो अपने खाने से पहले आपको खाना खिलाता है? और आप कौन? कौन? मम्मी। पक्का? सुबह नाश्ता कौन कौन करके आया? पहले हाथ ऊपर करो। कितने लोगों ने अपनी मम्मी को जाके थैंक यू बोला है सुबह खाना खाने के बाद? आप झूठ नहीं बोलो, सही बोलो। नहीं बोले हो तो कोई बात नहीं, जाके बोलना है। आप अपनी मम्मी को जाके बोलेंगे, क्या बोलेंगे? थैंक यू। और मम्मी को गले लगाएंगे। कैसे? गले लगा के बोलना, मम्मी थैंक यू, आज के खाने का बहुत अच्छा स्वाद। हाँ, खाना स्वाद था ना? जब भूख लगती तो स्वाद आता है। तो कितने लोग थैंक यू बोलोगे? सब बोलेंगे? और एक दिन रोज बोलेंगे, पक्का? ताली बजाओ। वेरी गुड। हर शाम को अपनी मम्मी को अपने दिन भर की बात बताना, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, चाहे किसी ने हमारे को बोला हो, तब तो हम पक्का मम्मी और पापा को जरूर बताना। किसी ने मुझसे क्या बात की, मैं किससे क्या लेकर आई, कभी गलती से पेंसिल भी ले जाते हो, कॉपी ले जाते हो आपस में, वो भी बताना कि मेरे दोस्त की गलती से ले आया, मैंने उससे लिया, उसने दे दिया। क्योंकि मम्मी पापा से कोई बात, क्योंकि हम मम्मी पापा हमको बहुत प्यार करते हैं। क्या करते हैं? क्या करते हैं? बहुत प्यार करते हैं। कितना प्यार करते हैं? इतना करते हैं। कितना करते हैं? कितना करते हैं? इतना। हाँ, तो हम भी मम्मी पापा को प्यार करते हैं। तो सारी बात बताएंगे। हाँ, आज स्कूल में जो सीखा वो, रास्ते में कौन मिला, किस डॉगी से मिले, किसने क्या बोला, ये सारी बातें आप बोलोगे। पक्का? डन? प्रॉमिस? बोलो पहले प्रॉमिस। प्रॉमिस? मैं आके घर पूछूंगा, नहीं तो गुरुजी पूछेंगे। ठीक है? चलो, वेरी गुड। अगर रास्ते में कोई गौ माता मिल जाए, तो अगर टिफिन में रोटी बची है या घर में खाना खाए हो रोटी बच जाती है, तो उस गौ माता को हमें खिला। गौ माता समझते हो क्या होती है? कैसे बोलती है? अच्छा, कैसे बोलती है? पक्का? ताली बजा। मम्मी पापा हमारा ख्याल रखते हैं, वो हमें नहलाते धुलाते, देखे ना छोटे बच्चे रहते हैं, कपड़े बदलते हैं, है ना, करते हैं ना, कितना प्यार करते हैं। तो इसलिए हमें कोई चीज छुपानी नहीं चाहिए। हाँ, और दूसरों के पास हमें ज्यादा नहीं, किसी के पैरों पे भी नहीं बैठना चाहिए। ठीक है? और कोई गोद में उठा ले तो उसके पास नहीं, मुझे पसंद नहीं है। वेरी गुड। अब मुझे बताओ कि मैंने कपड़े पहने, मेरे कौन से हाथ दिख रहे हैं ना, मैंने कपड़े पहने क्या? अगर इसको कोई छुएगा तो क्या अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? अच्छा, इसको कोई छुएगा बुरा लगेगा? हाँ? अच्छा, अच्छा, अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा, डिपेंड करता है कि किस तरीके से छू रहा है। लेकिन इसको हम दिखाते तो कोई दिक्कत होती है क्या? नहीं होती ना। नहाते वक्त भी हम कुछ कपड़े पहनते हैं, या सब लोग नंगे नहाते हैं? कुछ कपड़े पहनते हैं ना। देखो इसमें एक हाँ, चड्ढी में। वेरी गुड। उसे अंडर गारमेंट्स बोलते हैं। हम बच्चे ना निक्कर पहन के रखते हैं। क्या पहनते हैं? शॉर्ट। और जो बेटियां हैं वो कुछ ना कुछ कपड़े पहनती हैं, ऊपर एक कपड़ा और नीचे एक कपड़ा पहनती हैं। और हम इसको ना तो दिखाना पसंद करते हैं और ना ही बताना। और इसको क्या बोलते हैं? ये हमारे निजी व्यक्तिगत अंग है। क्या है? अंग। अंग समझते हो? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? हाँ, लिप्स और मुंह। ये क्या है? ये क्या है? छाती। और ये क्या है? घुटने। हाँ, और ये क्या है? पैर। चलो खड़े हो जाओ, जरा खड़े हो जाओ। हाँ, बोलो। हेड, नी, टो। फिर से बोलो। हेड, शोल्डर, नी, टो। बैठ जाओ। वेरी गुड। मतलब आप सभी को पता है, बड़े अच्छे बच्चे। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। नहीं नहीं, धक्का नहीं। आप आपस में भी एक दूसरे को टच नहीं करेगा जी, आराम से। वेरी गुड। आप लोगों को बॉडी पार्ट्स पता है ना? आपने कभी ये महसूस किया है कि एक ऐसा कुत्ता जिसे आप नहीं जानते, जानते हो ना, जो डॉगी रहता है, घूमता रहता है, उसको आप नहीं जानते हो, वो आपको नहीं जानता, लेकिन अगर आप उसको छुओगे तो क्या करेगा? और दूर भागेगा।
और सर भौंकेगा। भौंकेगा भी ना, यानी वो चीखेगा, चिल्लाएगा और भागेगा। सूंघेगा? वो तुम्हारा जान पहचान का होगा। अनजाना कुत्ता तुमको नहीं सूंघेगा, वो डरेगा तुमसे। एक बार कोशिश करना, लेकिन पास मत जाना, काट लेगा। आराम से बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, बैठ जाओ। देखो, जब हम तितली पकड़ने जाते हैं ना, तितली कितने लोगों ने पकड़ी तितली? इतने सारे बच्चों ने तितली पकड़ी। अरे वाह, लेकिन ये गलत है, क्योंकि हमें ना किसी की हत्या, उसको पकड़ते हैं, उसका पंख खराब हो जाएगा, मर जाएगी। और अगर वो मर जाएगी तो क्या होगा? हमारे पेड़ पौधे बढ़ेंगे नहीं। ये पेड़ पौधे है ना, ये इन तितलियों की वजह से नए पेड़ को रूप लेती है। और जब नहीं रहेगा तो हमें ऐसे बैठना पड़ेगा जैसे अभी बैठे हैं, एक पेड़ के नीचे हमें बैठना पड़ेगा। तो हमें तितली नहीं मारनी चाहिए। लेकिन फिर भी जब हम तितली पकड़ने जाते हैं तो क्या होता है? क्या जाती है? तितली उड़ाओ, तितली उड़ाओ। तितली उड़ गई? अच्छा, कैसे उड़ती है? ऐसे? चलो ऐसे उड़ा लेंगे। अरे तो कौवा बन जाऊंगा मैं तो। चलो, वेरी गुड। तो देखो, कीट को भी पता है, डॉगी को भी पता है कि उसकी बॉडी बिना उसके परमिशन के नहीं छूना है। परमिशन समझते हो? बिना आपसे परमिशन लिए। जैसे अगर मैं इसका बॉडी छूना चाहूंगा तो मेरे को इससे पूछना चाहिए, क्या मैं आपको टच कर सकता हूँ, है ना? लेकिन यहाँ तो ऐसा होता नहीं, धम। क्या करते हो? और ये गलत है। ये क्या है? गलत है। हाँ, और आपकी बॉडी बिना आपके, नो बैठ, आराम से बैठ जाओ, कंफर्टेबल बैठ जाओ, आपस में मत लो। बिना हमारे परमिशन के हमारी बॉडी को कोई टच नहीं कर सकता, सिवाय मम्मी पापा के। सिवाय मम्मी पापा के। और डॉक्टर्स के। कौन? डॉक्टर्स भी कब? जब मम्मी पापा में से कोई एक अवेलेबल रहे। और स्कूल में कौन? टीचर्स। लेकिन कौन सी टीचर? जिस पे हमें भरोसा है, जिस पे हमें विश्वास है। भरोसा और ऐसे करो, विश्वास, भरोसा और भरोसा और हाँ। और अगर लेडी कोई बच्ची है तो एक लेडी टीचर वहाँ पे रहना जरूरी है। डन? 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 वेरी गुड। ठेंगा तो नहीं दिखा रहे ना? डन। वेरी गुड। चलो, अब हम और चीज़ों को समझते हैं गंभीरता से। हमारे गुड टच क्या होंगे? वो डिपेंड करता है कि सामने वाला किस भावना से छू रहा है। लेकिन कुछ ऐसी जगह होती हैं जिसे हमें बिल्कुल भी अलाउ नहीं करना चाहिए, ठीक है? और वो होते हैं बैड टच पॉइंट्स। क्या होते हैं वो? क्या होते हैं? अच्छा, तो बैड टच पॉइंट्स 4 जगह होते हैं। कितने? 4 पॉइंट्स। देखो, यहाँ पे जो क्रॉस किया हुआ है ये बैड टच पॉइंट्स है। लिप्स, ओंठ। अगर कोई इसको छूता है तो वो बोलना है नो, नहीं, बैड टच। आपस में भी नहीं। कोई चेस्ट छूता है तो से नो, नहीं। लिप्स, चेस्ट, थाइस और कमर के नीचे का बर्थ। ये 4 पॉइंट्स अगर कोई भी छूता है तो क्या बोलोगे? नहीं। क्या बोलोगे? नहीं। जोर से बोलोगे? नहीं। क्या बोलोगे? नहीं। क्या बोलोगे? नहीं। हाँ। और अगर वो दोबारा छुए तो क्या बोलेंगे? मुझे पसंद नहीं है। हाँ। तो वो कौन से 4 पॉइंट हैं? ओंठ, बैड टच, चेस्ट, बैड टच, छाती, बैड टच, जांघें, बैड टच और कमर के नीचे का हिस्सा बैड टच। क्या बोलेंगे? ना हम आपस में छुएंगे और ना किसी को छूने देंगे। क्यों? ये मेरी बॉडी है। से आप मेरे पीछे रिपीट करो, ये मेरी बॉडी है। बिना मेरे परमिशन के कोई छू नहीं सकता। चलो रिपीट करते हैं, ये मेरी बॉडी है, बिना मेरे परमिशन के कोई छू नहीं सकता। वेरी गुड, तुम सभी बहुत अच्छे बच्चे हो, ताली बजाओ। वेरी गुड। हेलो, फिर से हम एक अभ्यास करते हैं बैड टच का। से लिप्स, बैड टच, चेस्ट, बैड टच, थाइस, बैड टच, कमर के नीचे, बैड टच। वेरी गुड। और जब कोई इसको टच करेगा तो बोलेंगे उसकी, वेरी गुड, लेकिन तरीका बताता हूँ, उसकी आंखों में आंखें डालेंगे। कैसे? घूर कर, और इतनी जोर से बोलेंगे कि आसपास सबको सुनाई दे। बोलेंगे नो, मुझे पसंद, मुझे पसंद, मुझे पसंद। ताली बजाओ। वेरी गुड। और
तुरंत जाके किसको बताएंगे? मम्मी पापा को। क्यों? मम्मी पापा हमको प्यार करते हैं, हम उनको विश्वास करते हैं। और जब स्कूल में अगर कोई बैड टच करेगा तो किसको बताएंगे? स्कूल में टीचर कहाँ गई? टीचर को। कौन सी टीचर को? जिसपे हम भरोसा करते हैं, जिसपे हम विश्वास करते हैं और जो मुझे प्यार करती है ना, वो टीचर को बता सकते हैं। वेरी गुड। और अगर मान लो कि कोई रास्ते में जा रहे, आप लोग स्कूल आ रहे हो, है ना, तो थोड़ी दूर से आ रहे होंगे, किसी ने रास्ते में बोला इधर आओ मैं तुमको चॉकलेट दूंगा, टॉफी दूंगा, तो क्या करोगे? कहाँ जाओगे? अगर स्कूल की तरफ आ रहे हो तो स्कूल की तरफ भाग के आना है, और अगर घर की तरफ हो तो घर की तरफ। अगर कोई वहाँ पे तुम्हें बैड टच करता है या तुम्हें खींचने की कोशिश करता है तो तुम्हें चीखना है, चिल्लाना है। क्या करना है? हाँ, और बोलना है बचाओ बचाओ। क्या बताओगे? जोर से। लेकिन ऐसे नहीं, भागते हुए। ठीक है? जब भागते हो ना तो कई बार किसी को छूता, भागते जाओगे तो अगले को पता नहीं चलेगा क्यों भाग रहे हो। तो हमें क्या करना है? खड़े हो जाओ, खड़े जाओ, खड़े जाओ, खड़े जाओ, शाबाश। अपनी जगह खड़े जाओ और चीखेंगे बचाओ बचाओ चलो बैठ जाओ। किसको शर्म आ रही थी अभी बचाओ बचाओ करने में? बचाओ में ही बच पाएंगे हम लोग, है ना? तुम सभी बड़े अच्छे बच्चे हो यार, ताली बजाओ जरा। वेरी गुड। कब तक हमें बताना है अगर कोई हमें बैड टच करेगा? जब तक वो हमारी बात सुन न ले, जब तक वो हमारी बात हाँ, मम्मी पापा और टीचर को तब तक बताना है जब तक वो हमारी बात सुन न ले, कोई हमारी मदद करने ना आए। लेकिन अगर फिर भी कोई मदद करने ना आए तब हमारे पास एक नंबर है। वो नंबर क्या है? 1098। क्या बोलोगे? 1098। फिर से कौन सा नंबर है? 1098। ये फोन में 1098 करेंगे, फोन लगाएंगे तो आपको एक भरोसेमंद, एक सुरक्षित इंसान, कोई ना कोई आपकी मदद करने आपके घर जरूर आएगा। ठीक है बच्चों? डन। कौन सा नंबर है? 1098। 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 थैंक यू बच्चों, तुम लोग बहुत अच्छे बच्चे हो। 1098 आपको याद रखना है। ठीक है? यदि कोई आपके साथ में बुरा टच करता है तो ये आपकी गलती, ये उसकी गलती है, क्योंकि वो उसका दिमाग खराब है। आपकी गलती हाँ। लेकिन अगर कोई बैड टच करता है तो आपको अपने मम्मी पापा और टीचर को बताना है। अगर कोई ना सुने तो इस नंबर पे नंबर पे हमें फ़ोन करना है। इससे आप केवल अपनी मदद नहीं करेंगे, आप और बच्चों की भी मदद करेंगे। कोई भी बच्चा एक दूसरे को बैड टच और अगर करेगा तो उसको बोलेंगे मुझे पसंद नहीं है, मुझे पसंद नहीं है। ऐसे नो क्या बोलेंगे? नहीं। क्या बोलेंगे? नहीं। चलो तुम लोग तो बहुत अच्छे बच्चे हो, बैठ जाओ, आराम से बैठो। अच्छे बच्चे कितने बच्चे हैं अभी? वेरी गुड। अब हाथ नीचे करें। सबने सुना इस बात को? हाँ, कौन आएगा मुझे बताएगा बैड टच 4 पॉइंट्स कौन से हैं? 4 पॉइंट आ जाओ। वेरी गुड। आओ, तुमने हाथ उठाया? कौन आएगा? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ताली बजाओ इनके लिए। आ जाओ आ जाओ, कम ऑन आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, डरो नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ ना। आ जाओ। अच्छा आप आ जाओ। नहीं उसने गलती से आदमी बोल कर, कोई बात नहीं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। भैया के लिए ताली बजाओ जोरदार। ले आओ पानी, ले आओ पानी, ले आओ, पी लेंगे। आ जाओ, आओ इधर। अरे इधर आओ, फेंको नहीं, इधर आओ। पहले सर को अपना परिचय दे दो कि हम यहाँ के डीएम हैं। अच्छा ये डीएम है? अच्छा इनका नाम डीएम है? वेरी गुड, वेरी नाइस। बहुत अच्छा बच्चा है, ताली बजाओ इनके लिए। कहाँ पे घर है बेटा तुम्हारा? इधर है? अच्छा वेरी गुड। अब मुझे बताएं, इसको जिम में डालो, इसको जिम में डालो। पूरा नाम क्या लिखते हो आप? अनु। आपको डीएम क्यों बोलते थे? अच्छा घर का नाम है? अच्छा एक गांव में क्या होता, बंदूक गोली जज कलेक्टर था, मतलब भैया ही कौन तेरे नाम है? मैं कहा अच्छा हुआ तोप गोला बारूद नहीं रखा। वो पब्लिक डर जाएगी, निकालो तोप गोला बारूद, भाग जाएंगे। कोई बात नहीं, ये बच्चा डीएम है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनेंगे।
बनेंगे ना? उसके लिए हमें जी जान से पढ़ाई करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? और एक बेहतरीन इंसान बनना पड़ता है। क्या बनना पड़ता है? हाँ, जैसे इन्होंने अभी इनिशिएटिव लिया, आगे बढ़ के आए, इसे कहते हैं लीडरशिप। क्या बोलते हैं? हाँ, कि आप आगे बढ़ के कोई काम करते हैं, इसको लीडरशिप बोलते हैं। तो इनके लिए जोरदार ताली बजाओ। अच्छा बेटा, मुझे बताओ जरा बैड टच पॉइंट कौन कौन से हैं? छाती, वेरी गुड। नहीं, लिप्स, हाँ, थाइस है, वेरी गुड। कमर के नीचे, वेरी गुड, ताली बजाओ। चलो एक बार फिर दीजिए, बोलो लिप्स, चेस्ट, थाइस, कमर के नीचे। इजी है, बहुत इजी है। बोलो लिप्स, छाती। अच्छा मेरा मिक्स हो जा रहा है हिंदी इंग्लिश, कंफ्यूज आ गई। ऐसे बोलो, लिप्स, चेस्ट, थाई, बट। वेरी गुड। हिंदी में बोलेंगे होंठ, छाती, जांघे, कमर के नीचे। वेरी गुड, ताली बजाने के लिए। अच्छा लगा? डर तो नहीं लग रहा? चलो हाथ मिलाओ। वेल डन, गुड जॉब। और कुछ खाया करो अच्छी तरह है। गौ माता की सेवा करेंगे ना तो हड्डी मजबूत हो जाएगी। आओगे गौशाला पे? हाँ, गौशाला आइए, ठीक है? जब फ्री हो तो आओ गौशाला, कुछ वहाँ पे अच्छा काम करो। गौ माता के लिए आधी रोटी लाना, ठीक है? हाँ, और कौन एक्सप्लेन करेगा? और कौन एक्सप्लेन करेगा? आ जाओ। कौन? आ जाओ, आ जाओ, ताली बजाने के लिए। आ जाओ। वेरी नाइस। क्या नाम है आपका? हाँ, इधर आओ। वेरी गुड बेटा, ये बताओ 4 बैड टच पॉइंट्स क्या है? लिप्स, वेरी गुड। हाँ, चेस्ट, वेरी नाइस। थाइस, वेरी गुड। कमर के नीचे, ताली बजाओ। वेरी गुड। और अगर कोई इसको टच करे तो क्या बोलोगे? मुझे पसंद नहीं। जोर से बोलो। मुझे पसंद नहीं है। और जोर से। मुझे पसंद नहीं है। ताली बजाओ। वेरी गुड, बहुत अच्छी बच्ची है। आ जाओ। वेरी गुड। नेक्स्ट कौन है? बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। वेरी गुड, गुड जॉब। नेक्स्ट कौन है? हाँ बाबू, आ जाओ, आ जाओ। वेरी गुड। नहीं, दूसरे को नहीं, खुद करना है। हम यहाँ पे किसी को नहीं, मेरी जिम्मेदारी है। अगर मैं गौ माता को रोटी दूंगा तो मैं दूसरे से नहीं, खुद आगे बढ़ के दूंगा, ठीक है? हाँ, हमें दूसरों को नहीं, खुद ही करना है। अगर जिसको बोलना है अपना हाथ ऊपर करके आएगा। क्या नाम है बेटा आपका? हाँ, अंशिका, वेरी नाइस। बेटा अगर मान लो कोई तुम्हें रास्ते में पकड़ता है और बुलाता है, इधर आओ, इधर आओ, मैं तुम्हें टॉफी दूंगा और तुम्हारा हाथ बड़े खींचे, तो क्या करना है? और क्या सीखना है? मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। हाँ, ऐसे दौड़ के दिखाओ। चलो मैं करता, ऐसे करो, बचाओ बचाओ, जोर से, ऐसे नहीं। मुझे बचाओ। हाँ, जोर से चिल्लाओ, करके भागो, बचाओ। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। वेरी गुड, गुड जॉब। हाथ मिलाओ, ताली बजाओ इनके लिए। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट कौन आ रहा है? नेक्स्ट कौन आ रहा है? हु इज द नेक्स्ट? कौन आ रहा है? एक और बच्चा, एक आ जाओ, तुम आओगे। है, शाबाश, ताली बजाओ इनके लिए। ये लड़का स्मार्ट है, ये बात बहुत जल्दी समझ गया लड़का है। इसका मन था लेकिन सोचा था पहले कहीं जाती। क्या नाम है बेटा आपका? आलोक के लिए जोरदार ताली बजाओ। बहुत देर से मन लेके बैठे हुए थे। बेटा बैड टच पॉइंट कौन कौन से हैं? हाँ, ये हाँ, हाँ, बैड टच, कमर के नीचे। वेरी गुड। क्या बोलेंगे अगर कोई छूगा तो? मुझे नहीं पसंद। ऐसे नहीं, आंखों में आके डाल दो, समझो मैं ही हूँ, मैं ही हूँ जिसको सीन निकलो। आपने क्या लिए हो? हाँ, तो कैसे बोलोगे? तो मान लो तुम्हें छू रहा हूँ तो मुझे पसंद नहीं है। ऐसे तो मम्मी पापा भी नहीं सुन पाएंगे, मदद के लिए कैसे आएंगे? जोर से बोलना है। कैसे बोलना है? मुझे पसंद नहीं है। आंखें देखो, इधर इधर इधर, आंखें घूर के, ऐसे जैसे गुस्सा करते। हाँ, हाँ, शाबाश। अच्छा मेरे को चश्मा उतारो, अब देखो। हाँ, आंखों में आंखें डाल के डर जाए आदमी। बोलो मुझे पसंद नहीं है। जोर से, ऐसे जोर से बोलो, मुझे बोलो। मुझे पसंद नहीं है। आंखें बंद हो गई। मुझे पसंद नहीं है। वेरी गुड, ताली बजाने के लिए। वेरी गुड। अगर आपको कोई रास्ते में बुलाता है और आपको बोलता है चलो मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा, तो क्या करोगे? बचाओ, बचाओ। मैं भी मदद नहीं कर पाऊंगा। इसमें तो आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलो। बचाओ, बचाओ। खड़े होके नहीं सर,
कैसे भाग के दिखाओगे? बचाओ इधर आओ, इधर इधर इधर। वेरी गुड, ताली बजाओ के लिए। ये मेरा अच्छा बच्चा है, इधर आओ। कैसे दौड़ा जाए? चलो मैं चलता हूँ, भागो, बचाओ वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, ताली बजाओ, ताली बजाओ। वेरी गुड, गुड जॉब, वेरी गुड। अच्छा बच्चों, अच्छा मेरी बात सुनो। हाँ, पानी पी लो। चलो, मजा आया? अब इसकी प्रैक्टिस करोगे? गौशाला आओगे? आधी रोटी लेकर आना। हाँ, आओ और वहाँ पे हमारे सर लोगों से पढ़ो। सर आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, तो गुरुजी की बात सुनते हैं, 5 मिनट है ना। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। आप लोग क्या बोलोगे? वेरी गुड, अच्छे बच्चे हैं। छोटी छोटी बातें हैं, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। गुरुजी जोर से बोलिएगा। बच्चों मेरी बात सुन रहे हो? आप लोग ये बताओ क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जानते हो? मैंने ये देखिए 17-18 चीज़ें लिखा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए लिखा है ताकि वो सारी बातें आपको बता सकूं, कोई छूटे ना, ठीक ना? हाँ, ऐसा नहीं कि अपने से बनाया हूँ आप लोगों को देने के लिए, ठीक? मैं क्या कराता हूँ, सरकारी विद्यालय में बच्चों को योगा सिखाता हूँ, ठीक ना? और अपने आश्रम में भी योगा सिखाता हूँ, और गांव में देश में जो हमारा संगत करवाता है उसको हम संगत कराते हैं, मतलब ज्ञान देते हैं उनको। हमारा टॉपिक जो है 4 विषय पर है। पहला है आत्मज्ञान, दूसरा है सांस्कृतिक सुरक्षा, और तीसरा है जो है वो जो है प्रकृति पर्यावरण के बचाव के लिए है, और चौथा नंबर योगासन है। योग साधनाएं में योग चिकित्सा रहस्य, ठीक ना? प्रकृति पर्यावरण बचाव के लिए हमारा काम चल रहा है। प्रकृति पर्यावरण बचाव आप कैसे कर सकते हैं बताओ? प्रकृति को पर्यावरण को बचाने के लिए आप क्या काम कर सकते हैं? कोई बच्चा बताएगा? अपने पृथ्वी के जो उपज हैं इसको बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आपको पता है? नहीं पता है? पहला नंबर वृक्ष लगाएंगे। क्या करेंगे? वृक्ष। कितने बच्चे लगाते हैं? हाथ उठाओ। वृक्ष लगाएंगे, ठीक ना? और दूसरा नंबर क्या करेंगे? पॉलीथीन यूज कम नहीं करेंगे। पॉलीथीन यूज अधिक करते हैं तो सारी पॉलीथीन, चाहे जो अपने विद्यालय का हो चाहे घर का हो, वो सारी विद्यालय मतलब पॉलीथीन को बीन करके हम एक गड्ढा करते हैं, और गड्ढे में डाल करके गोबर डाल करके उसको पाट देते हैं, ठीक ना? इससे हमारा प्रकृति पर्यावरण सुचारू रूप से बचा रहे, ठीक ना? बात समझ में आ रहा है कुछ? अपने घर में बिजली आती है ना, पंखे चला देते हो, लाइट जला देते हो, तो वो लाइट जो है जलता रहता है या पंखा चलता रहता है, तो वो आपके लिए बना है। जब तक हवा ले रहे हैं तब तक आप जो है उसे चलाइए, लेकिन जब वहाँ से हट रहे हैं तो उसको क्या कर दीजिए? इतनी बात समझ आती है? यदि इतना आप काम करते हैं तो भी आप जो है ये सब प्रकृति माता को बचाने, प्रकृति को क्या कहा गया है जानते हो? आदि शक्ति देवी माँ। क्या कहा गया है? आदि शक्ति देवी माँ। इसे प्रकृति को कहा गया है। किसके कहा गया है? प्रकृति को ही कहा गया है, ठीक ना? ये इतना ध्यान दीजिएगा आप लोग। और जो है योगा सुबह शाम करते हो? योगा सुबह शाम करते रहना चाहिए। पहला काम आपको सुबह 4 बजे उठना चाहिए। पहला काम उठना चाहिए। दूसरा काम माता पिता और गुरु को प्रणाम करना चाहिए। तीसरा काम हाथ और मुख को धोना चाहिए, ठीक है? बहुत छोटे छोटे काम है ना, लेकिन प्रतिदिन करना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। पानी पी करके ही शौच में जाना चाहिए, ठीक ना? आने के बाद मिट्टी या साबुन से हाथ धोना चाहिए, ठीक है ना? और ध्यान दीजिए,
प्रतिदिन दातुन करना चाहिए। प्रतिदिन दातुन करना चाहिए। जैसे बच्चे भाग जाते हैं ना, तो कभी बच्चों को एक साथ मत छोड़िएगा। ये पानी पिएंगे नहीं, वहाँ पर थोड़ा सा समय बेकार करेंगे। तो बारी बारी जाया करो, पूछ के जाया करो, ठीक ना? अच्छा, स्नान करते समय सभी अंगों को बेहतरीन तरह से साफ करना चाहिए, ठीक ना? उसके बाद प्रतिदिन सुबह शाम बैठ करके पढ़ना चाहिए, ठीक ना? और माता पिता गुरु के आज्ञा का पालन करना, ये नहीं कि हम नहीं करेंगे, ठीक ना? उनकी बातों को मानना चाहिए। तन को, मन को, वस्त्र को, परिवार को, घर को या विद्यालय को साफ सुथरा रखना चाहिए। जैसे देखिए वहाँ पर आप लोग खिचड़ी फेंक दिए हो, क्या फेंक दिए हो? खिचड़ी है ना? कौन फेंका है? तो वो गलत काम है, ठीक ना? वो चीज़ गलत है। आप जो है उसको एक किनारे डाल सकते हैं ताकि कुत्ता खा सके, ठीक ना? और ऐसे नहीं अपने विद्यालय को गंदा मत करो। ये सरस्वती मंदिर है, क्या है? सरस्वती मंदिर क्या है? हाँ, इसको साफ सुथरा रखना है, घर को साफ सुथरा रखना है, अपने कपड़े को साफ सुथरा रखना है, अपने शरीर को क्यों साफ सुथरा रखना चाहिए बताओ? शरीर को, बॉडी को क्यों साफ सुथरा रखना चाहिए? क्यों? बॉडी इज टेम्पल बोलते हो ना? बॉडी इज, शरीर क्या है? शरीर क्या है? मंदिर है। शरीर क्या है? इसी में परमात्मा रहता है। इसी में कौन रहता है? वो निकल जाएगा, बोलेंगे नहीं आप, ठीक ना? ये ध्यान दीजिएगा। और ध्यान दीजिएगा मेन बात, सदैव तुमको सत्य शुद्ध प्रिय बोलने का अभ्यास करना चाहिए। प्रतिदिन सुबह शाम बैठ करके एकांत में ध्यान करना चाहिए। ध्यान से आपको पढ़ने की एनर्जी मिलती, शक्ति मिलती है, ठीक ना? 5 बात पर ध्यान दो। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। सत्य क्या है? झूठ नहीं बोलना है, ठीक ना? और अहिंसा क्या है? किसी जीव को नहीं मारना है, हाँ? मछली, मुर्गा, अंडा, शराब मत खाना पीना, ठीक ना? मछली उछली नहीं खाना है, क्या है? साग सब्जी, टमाटर खाओ, ठीक ना? और क्या खाएंगे? गाजर खाओ, मूली खाओ, ठीक ना? गंजी खाओ, हाँ ये सब खाओ, ठीक ना? लेकिन कचड़ा मत खाओ, ठीक है? मछली खाते हो ना, तो मछली कचड़ा खा के जीती है। और मछली एक भगवान का भक्त है। इतना ही नहीं, भगवान का अवतार है मछली। मत्स्य अवतार नाम सुना होगा आपने? नहीं सुने हैं? मत्स्य अवतार, मछली का अवतार भगवान का हुआ था। जल प्रदूषण होता है ना, तो जल को साफ करने के लिए ईश्वर खुद अवतार लेके आए थे। इसलिए आप लोग भी ईश्वर का काम करिएगा, उसकी सफाई के लिए उसमें कचरा मत फेंकिएगा, ठीक ना? हाँ, और उसको शुद्ध बनाने का कोशिश करिएगा। तो किसी जीव को नहीं मारना चाहिए। अस्ते माने होता है चोरी ना करना। क्या ना करना? क्या? पानी पीना है? एक करके जाओ, बारी बारी। अच्छा जाओ। हाँ जाओ। और ध्यान दीजिए, चोरी नहीं करना चाहिए। अपरिग्रह, जितना आवश्यकता है उतना ही सामान रखना। दुनिया भर के फालतू सामान मत रखो, ठीक ना? ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अभी चल के समझ में आएगा धीरे धीरे। और सुनिए, जो ज्ञान से बड़ा है, कर्म से बड़ा है, आयु से बड़ा है, ऐसे व्यक्ति का आदर करना चाहिए। सभी जीव से प्रेम करना चाहिए। अब क्या नहीं करना चाहिए इसको बता दीजिए। क्या नहीं करना चाहिए? सब लोग मेरी बात सुन रहे हो? कहाँ देख रहे हो? हाँ मेरी तरफ देखो, ठीक ना? मेरी तरफ देखो। देर से कभी नहीं उठना चाहिए। देर से, हाँ सवेरे हर उठना चाहिए। सूर्य निकलने से पहले बता दिया हूँ। किसी भी व्यक्ति को
गाली नहीं देना, न तो झगड़ा करना, असत्य अशुद्ध अप्रिय नहीं बोलना, ठीक ना। किसी व्यक्ति से बकवाद अपवाद नहीं करना चाहिए, ठीक ना। किसी भी जीव को नहीं सताना, चाहे नमक हो, चाहे मीठा हो, चाहे बेसन हो, चाहे लहसुन प्याज हो, चाहे तेल हो, चाहे मिर्च मसाला हो, अधिक नहीं खाना चाहिए, ठीक ना। आवश्यकता से अधिक कोई भी काम नहीं करना चाहिए, ठीक ना। बिना पूछे किसी वस्तु किसी सामान को नहीं लेना चाहिए। शौच और भोजन के समय नहीं बोलना। ऐ बच्चों, ध्यान दे रहे हो? नहीं दे रहे हो? शौच के समय भोजन के समय नहीं बोलना। शौच के समय क्यों नहीं बोलना चाहिए? शौच के समय इसलिए नहीं बोलना चाहिए, बोलने पर वह जो गंदगी होती है वह आपके मुंह द्वारा आपके फेफड़ों में लंग्स में चला जाएगा, ठीक ना। इसलिए नहीं बोलना चाहिए। अब भोजन करते समय क्यों नहीं बोलना चाहिए? क्योंकि भोजन को जब एक बार मुंह में डालते हैं कवर ना, तब 32 बार उसे चबाना चाहिए। कितना बार? दांत से कितना बार पीसना चाहिए? 32 बार पीसना चाहिए। यदि आप बोलोगे ना तो आपकी जिह्वा जो है वही चारों तरफ लड़ करके ध्वनि निकालती है, ठीक ना। वही चारों तरफ लड़ करके ध्वनि निकालती है। लेकिन जब आप खाते समय बोलोगे ना तो वो एक ही काम करेगी जिह्वा, वो सोचेगी कि हमको खटा भी रहा है, बोलवा भी नहीं रहा है, इसलिए धड़ाक दी आपको खिचड़ी ढकेल देगी पेटे में और बोलना शुरू कर देगी। फिर क्या होगा जानते हो? अपच होगा, गैस बनेगा, ठीक ना। इसलिए खाते समय मत बोलो, प्रेम से पहले कुचल कुचल के खा लो, उसके बाद बोलना। माता पिता और गुरु की निंदा किसी से नहीं करनी चाहिए, ठीक ना। इतना बात ध्यान रहेगा कि नहीं रहेगा? अपने बाल को साफ सुथरा रखो, अपने दांत को साफ सुथरा रखो, नाखून को बढ़ने मत दो, नाखून को काट लो, अपने कपड़े साफ रखिए और स्नान करके विद्यालय आइए। और विद्यालय में गंदगी मत फैलाइए, ठीक ना। जहाँ तक हो सके साफ सुथरा करिए। जो धनाधन अपने कॉपी पेपर फाड़ करके फेंकते रहते हैं वो गंदे बच्चे होते हैं, ठीक ना। कुछ ऐसे चीज़ें बताया गया जिसके लिए आप लोगों को क्या देना है? ध्यान देना। क्या देना है? ध्यान देना है, ठीक ना। अब आज के लिए इतना काफ़ी है। आप लोग अभ्यास करेंगे, पालन करेंगे? जो जो बताया गया ध्यान देंगे? भूलेंगे तो नहीं? आप लोग घर पे जाइएगा, कॉपी पेपर निकालिएगा, लिखिएगा सर जी क्या क्या बताए हैं, ठीक ना। अभी घर पे जाइएगा क्या करेंगे? लिखेंगे सर जी क्या क्या बताए हैं, ठीक है जी। तो एक बार ताली बजा दो। ये ताली क्यों बजा रहे हो बताओ? खुशी के लिए। ताली बजाने से बॉडी के जो है इतने अंग होते हैं वह अंग सुचारू रूप से काम करना चालू कर देता। खाली ताली बजाते खुशी के लिए नहीं, ताली बजाने से हमारे अंदर, हमारे बॉडी के अंदर जैसे लंग्स है, अपना अमाशय है, गनाशय है, पित्ताशय है, किडनी है, गॉल ब्लैडर है, यूरेटर है, तमाम प्रकार के पार्ट जो है ना वह सुचारू रूप से काम करना चालू कर देता। एक चीज़ और बताऊंगा कि जो आप लोग कंघी लगाते हो, कंघी लगाते हो ना, हल्का सा कंघी को दबा दबा के लगाइएगा, मस्तिष्क सर में हल्का सा दबा दबा के लगाइएगा। उसमें क्या होता है, रुधिर कणिकाएं जो होती है वह खुल जाती हैं और आपका ब्रेन अच्छे से काम करने लगता है, ठीक है। हाँ, तो अब आप लोग घर पे कौन सा पौधा लगाएंगे? सर्वप्रथम कौन सा पौधा लगाएंगे? नीम का लगाएंगे। ये तो नीम का लगाएंगे। आप लोग कौन सा लगाएंगे? हाँ, शनि देव का। और कौन लगाएगा? क्या सब लोग अपना अपना बताओ, अलग अलग बताओ। हाँ, जो बोलना उसको लगाना मेहनत करके, ठीक ना। क्या लगाओगे आप? अमरूद, बहुत बढ़िया है। और आप क्या लगाएंगे घर पे? जामुन। हाँ, जामुन तो मिल जाएगा सर। जहाँ जामुन का पेड़ होगा जाओगे ना, पेड़ निकला रहेगा, आपके लिए मेहनत नहीं करना पड़ेगा, निकाल के लगा देना। और क्या लगाए हुए? हाँ, तो मौसमी फल खाते हो कि नहीं खाते हो? जामुन, अमरूद, केला मिलता है ना,
केला तो गाँव देश में नहीं मिलता होगा, अमरूद मिल जाता होगा कहीं आप लोगों को दौड़ने में, हैं? हाँ, आम मिल जाता है। हाँ, तो कोई चीज़ ज़्यादा मत खाना, मात्रा में खाओगे तो ठीक रहेगा ना। आम होता है, आम ज़्यादा खाने से बासा फूट जाता है, ठीक है। बदमाशी नहीं करेंगे, सहज पूर्वक प्राप्त होगा। अपने घर पे लगाइए। जो बच्चियाँ हैं छोटी छोटी, वो पौधे यदि नहीं लगा पाती हैं तो तुलसी का पौधा आप लगा सकती हैं। क्या लगा सकती हैं? तुलसी का पौधा लगा पाओगी? पुदीना चीने हो? पुदीना किसे कहते हैं? पुदीना उनके यहाँ लगा, थोड़ा सा लेकर अपने घरे लगा लो। सब लोग बांट लो, जो सामान नहीं है जिसके यहाँ लेकर लगा लो। एलोवेरा लगा लो। क्या है? एलोवेरा जानते हो? उसे घृत कुमारी भी बोलते हैं, जानते हो? हाँ, एलोवेरा। और ये सब पेड़ जो है लगा लीजिए। अब जैसे देखिए यहाँ पर एक पेड़ लगा हुआ है, देखिएगा ध्यान से, लगा है कि नहीं लगा है? वहाँ थोड़ा सा कल आप लोग थाला बनाएंगे दूरी में और पानी डाल देंगे। गुरु जी के लिए ताली बजाओ जरा एक जगह। गुरु जी को थैंक यू बोल दो। बोल दो। वेरी गुड। चलो, बहुत अच्छे बच्चे। भूख लगी है किसी को? नहीं लगी है ना? तो धूप में जल रहे हैं। आप सभी लोग लाइन से क्लास में चले जाओ। उसको क्लास में बैठा दीजिए। अच्छे बच्चे तरह लाइन से जाना है, जैसे मैडम बोलती है, और आराम से। कोई एक दूसरे को टच नहीं करेगा। टच करेगा तो क्या बोलेंगे?